एंड हियर आई एम स्टार्टिंग अनदर हाईवे राइड टुडे, जो कि काफ़ी 200-400 किलोमीटर का हाईवे राइड होने वाला है। सो इस हाईवे राइड का एक ही ऑब्जेक्टिव है। मेरे पास थार डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन एलेक्स है, नया वाला थार 2020, जो कि आप देख सकते हो। तो इस व्लॉग का टारगेट है टैंक टू टैंक माइलेज देखना। तो अभी हाईवे से निकलते वक्त मैं फुल टैंक करूँगा और पूरा मैं ड्राइव करके जाऊँगा दुर्गापुर तक। मेरा फर्स्ट सर्विस ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका व्लॉग भी आप लोग देख चुके होंगे अभी तक। और टैंक टू टैंक माइलेज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो उनको ऑलरेडी पता है, ये जो जगह है दिस इज द विद्यासागर सेतु, और इसके ठीक नीचे ये प्रिंसेप घाट, विच इज द बेस्ट प्लेस ऑफ द सिटी, द लवलीस्ट प्लेस ऑफ द सिटी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो कभी कोलकाता हो तो प्रिंसेप घाट जरूर आना। चलो आगे आगे राइड करते हैं और आपको माइलेज AFE के साथ साथ वो भी अपडेट देंगे। अभी तक मैंने रिफिल नहीं किया, पूरा फुल टैंक ऑटो कट करके रिफिल करने वाला हूँ और फिर दोबारा मैं दुर्गापुर जाके, जो कि लगभग 200 किलोमीटर बाद होगा, जितना भी है मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। तो वी कैन कंपेयर ऑल्सो AFE और अपना जो AFE जो दिखाता है यहाँ पे क्लस्टर पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और रियलिटी में कितना फर्क आता है वो भी कंपेयर करके आपको बता पाएंगे। ছেড়ে দাও, অটো কাট হয়েছে তো পুরো, মাইলেজটা দেখার জন্য করছি बस ছেড়ে দাও। ओके, तो जैसे कि आप एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख पा रहे हो, मैं इसको रिसेट कर दिया तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अभी 0 दिखा रहा है। डिस्टेंस टू एम्प्टी 694 ऑटो कट पे मैंने रिफ़िल किया। ठीक है, मेनू और नेक्स्ट मैं अपना ट्रिप A को भी रिसेट कर लेता हूँ। तो रिसेटिंग ट्रिप A नाउ। ठीक है, ट्रिप B है, जब से लास्ट टाइम मैंने फुल टैंक किया था तो ट्रिप B को भी रिसेट कर देता हूँ, बिकॉज ऑन ट्रिप B मैं टैंक टू टैंक एक्चुअल क्या रेंज चेक करता हूँ। सो एनीवेज अभी फ़िलहाल दिखा रहा है AFE 0, और अगर आप ट्रिप A देखोगे, ट्रिप A इज़ 0 किलोमीटर्स। ठीक है, 0 किलोमीटर्स, अभी शुरू नहीं हुआ ट्रिप। तो चलो चालू करते हैं। सो अभी तक 50 किलोमीटर चलाए हुए हैं और क्या AFE दिखा रहा है यार, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इतना AFE हो सकता है, वो भी 2200 सीसी इंजन में। 21 kmpl दिखा रहा है। आई नो कि ये जो दिखा रहा है ये पूरा एब्सर्ड है, लेकिन फिर भी इससे अगर 2-3 कम भी मिलता है, बुरा क्या है यार। आई मीन दैट इज सुपर डुपर। तो चलो देखते हैं, और टैंक टू टैंक करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। Fuck, look at that fog ahead. Fuck यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अपने को। लग रहा है बड़ी दुर्घटना घटी हुई है। एंड यस, हाँ देखो सामने की चट्टा हुए से। इतने फॉग में तो दुर्घटना घटना ही है। अगर आप धीरे से नहीं चलाओगे तो ये तो होना ही है। ठीक है, तो মানে পুরো একদম চুরচুর হয়ে গেছে। तो मुझे पता है आप लोग शुरू से यहाँ पे इस ब्लॉक पे रुके हुए माइलेज जानने के लिए। इकोनॉमी तो अभी एवरेज क्लस्टर पे दिखा रहा है 20.3। काफ़ी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 70 to 80 100 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ हाईवे में। हाईवे काफ़ी खाली है और फॉग तो जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी फॉग है, इस वजह से स्पीड भी थोड़ी सी कम है। एंड होपफुली 16-17 के आसपास तो आना चाहिए टैंक टू टैंक जब चेक करेंगे। चलो देख लेंगे वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो यार, एक तो इतना फॉग हो रहा है ना, हो रखा है, तो कुछ चीज़ें इंसान के हम लोगों के हाथों में नहीं है। ठीक है, लेकिन थार चलाते वक्त सेफ
काफी लग रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन दी रिसेंटली आपको पता है यूरो एनकैप रेटिंग में थार को 4 स्टार मिला हुआ है, और बहुत लोग कह रहे हैं कि जीप रैंगलर थार कॉपी है की, और उस जीप रैंगलर को 1 स्टार मिला हुआ है, ठीक है। सो एनीवेज बात ये नहीं है कि किसको 3 स्टार 4 स्टार किसको 1 स्टार मिला हुआ है, बात ये है कि सेफ्टी क्रूशियल है, तो बड़ी गाड़ी में थोड़ी सी ज़्यादा सेफ तो फील होता ही है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके सो बात कुछ ऐसा है, अभी तक तो क्रूज कंट्रोल मोड पे 60-70 बेस्ट है। 6 गियर में अगर आप 65 के आसपास चला रहे हो तो यू विल गेट दी बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी। सबसे बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी मिलने के लिए दैट्स द स्पीड 6 गियर में 65 किलोमीटर के आसपास चलाना। लेकिन अगर जैसे कि मेरा ब्रेक इन पीरियड खत्म हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत बीच में सुबह सुबह व्हेन आई वाज ड्राइविंग इन इकोनॉमी मुझे माइलेज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा रहा था 21 किलोमीटर पर लीटर, विच इज वे टू मच, ठीक है। लेकिन अभी इसके बाद जब मैं बर्डवन क्रॉस किया, उसके बाद आई वाज ऑन क्रूज कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज कंट्रोल था मैं, तो उस टाइम पे माइलेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा था अराउंड 18.5 ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब काफी कम हो गया था। 80 पे जब मैं क्रूज कर रहा था ऑन क्रूज विद क्रूज कंट्रोल मोड ऑन इन 6 गियर, ऑब्वियसली जब मैं क्रूज कर रहा था वो कम होकर फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 18.5 आ गया था, मतलब 21 से 18.5 आ गया था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। मैं अभी टैंक टू टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसके आगे ये दुर्गापुर एक्सप्रेस वे जब आया, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे के टोल के थोड़ा बहुत आगे खाली काफी सारा पैच है, तो आई ट्राइड टू रेव अ लिटिल बिट, और थोड़ा एक्सेलरेशन करने पर बाय गॉड 150 पहुंचने में मुझे कोई तकलीफ हुआ ही नहीं। 150 तो आराम से मैं पहुंच गया, 150 किलोमीटर पर आवर स्पीड आराम से मैं पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं था, माय वाइफ रिकॉर्डेड दैट थिंग। सो और तुरंत मतलब लास्ट का शायद 40 से 30-40 किलोमीटर शायद मैं काफी हार्ड ड्राइव करके चला रहा हूँ, और अभी की AFE दिखा रहा है 17.5। तो हाँ भाई, जब तुम आराम से इसको चलाओगे 60-70 के अंदर, 70 के आसपास आराम से इसको चलाओगे, ये फ्यूल कम पिएगा, तुमको ठीक ठाक इकोनॉमी देगा। लेकिन जैसे ही तुम उसको भगाओगे एकदम, ठीक है, वैसे ही तुमको समझ में आएगा, थार तुमको समझा देगा कि भाई मुझ में 2200 सीसी का दम है, ठीक है, मैं पीऊंगा भी उतना। तो हाँ, मजा तो लेना ही है, मतलब कभी कभार तो मजा लेंगे ही। लगभग कंसिडरिंग इसे 2200 सीसी इंजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के लग रहा है काफी सही माइलेज है। चलो अभी तो सामने ही पेट्रोल पंप होगा, तो वहां से पूरा टैंक टू टैंक ऑटो कट करके हम लोग को पता चलेगा कितना फ्यूल इकोनॉमी दे रहा है एक्चुअली टैंक टू टैंक। एवरेज अभी दिखा रहा है 17.5। चलो पेट्रोल पंप जाके देखते हैं। Let me turn it on। मैंने अभी फुल टैंक किया, पी गया 10 पॉइंट समथिंग लीटर्स। ओके, तो ओडोमीटर आपको दिख रहा है 1134 किलोमीटर। आपको दिखाऊं ट्रिप ए या ट्रिप बी, मैंने रीसेट किया था आपके सामने, तो दिस इज 170 किलोमीटर चला और 10 पॉइंट समथिंग लीटर फ्यूल पी गया, ठीक है। 170 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10.5, 16.19। ओके, फ्यूल इकोनॉमी इज 16.19, ठीक है। तो उस हिसाब से आई वुडंट से दैट इज अ बैड फ्यूल इकोनॉमी। 16 के ऊपर है, मतलब काफी बेहतर इकोनॉमी है, और मैंने बीच बीच में बहुत खींच के ही चलाया, ठीक है। उस हिसाब से इकोनॉमी इज प्रीटी गुड, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो आपको पता चल गया थार की हाईवे की इकोनॉमी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करो, क्योंकि थार लेके बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारे ट्रिप्स इसके आगे होने वाला है। दिसंबर 25 को ही दोबारा निकल रहे हैं हम लोग थार लेके एक बढ़िया सी ट्रिप पे, मे बी स्नो चेन लगा के बर्फ में भी जाने वाले हैं। सो दैट्स अबाउट इट। चलो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। ओके, और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का कितना डिफरेंस है। तो जैसे कि टैंक टू टैंक हम लोगों को मिला 16 किलोमीटर पर लीटर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा रहा था 17.5 किलोमीटर पर लीटर। चलो दिखा देते हैं, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है,
लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिल रहा था 17.5 किलोमीटर का, यानी कि टैंक टू टैंक और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिफरेंस है 1.5 किलोमीटर पर लीटर। सो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो दिखाता है दैट इज प्रेटी मच प्रिसाइज, 1.5 किलोमीटर पर लीटर डिफरेंस इज नॉट दैट मच। सो दैट्स अबाउट इट, क्लोजिंग द व्लॉग अगेन।